हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो भाई, आज भी एक नई मॉर्निंग हुई है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए मॉर्निंग का एक फ्रेश ब्लॉग, जिसमें एक हम ड्राइव विद विपिन की नई सीरीज़ का एक नया एपिसोड लेके स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आज का तो मौसम की अगर मैं बात करूँ तो भाई मौसम में आज भाई थोड़ी सनशाइन अच्छी दिख रही है। काफ़ी दिनों बाद जाके ऐसा दिखाएगी जिसमें थोड़ी सनशाइन अच्छी दिखी। बाकी तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है। सो भाई, और ट्रैफिक का भी यार, क्योंकि वही है, ट्रैफिक किसी दिन ज़्यादा मिलता है, किसी दिन अलग रहता है। सो गाइज, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ भाई, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ईवीज इन इंडिया। भाई आने वाले 2035 या आने वाले कुछ सालों में अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा, है ना। तो आज की चर्चा ज़रा इस पे करेंगे। सो भाई, ईवी का जो है एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बोलूं तो भाई अभी करंट में तो देखो काफ़ी पावर ट्रेन और फ्यूल टाइप और जो है वो अभी इंडिया में जस्ट कुछ स्टार्ट हुए हैं नए, और कुछ पहले से ही चले आ रहे हैं ना। बट ये है कि मोर और लेस 2035 में भाई आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपको जस्ट एक ऐसे करके पूछूं कि भाई सपोज इफ़ वी आर इन द 2035 है, सो हमारी सड़कों पे, इंडियन सड़कों पे क्या रहेगा, मतलब मोर प्रोबेबली। तो उसके रिगार्डिंग ज़रा एक बार आप लोगों को क्या लगता है, एक बार ज़रा सोच के बताना कमेंट में, है ना। क्या पूरा ही पेट्रोल और डीजल जैसे फेज आउट हो चुका होगा उस टाइम तक, और अगर नहीं तो कौन कौन से पावर ट्रेन रहेंगे तब, है ना। तो ये है एक तो। बट मोर और लेस अगर मैं बात करूं तो भाई अभी करंट स्टेट में ये है कि इंडिया के अंदर भाई नई नई फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ जो है, अगर सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बात करूँ तो आ चुकी हैं। जैसे कि फ्लेक्स फ्यूल से अभी नई आई है, जैसे है ना पैसेंजर व्हीकल में, और ऐसे ही आने वाले टाइम में भी और भी भाई कमर्शियल में भी हो सकता है कि लॉन्च करें। वैसे ही हाइड्रोजन का भी अगर आपने सुना हो तो एक हाइड्रोजन का भी भाई फ्यूल टाइप ट्रेन में जो है इंडिया ने लॉन्च कर चुकी है, इंडिया पहले ही। और तो अब बचता क्या है भाई, अब ये है कि हाइब्रिड में भी कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फुल पावर मतलब जैसे ईवी से हो, या फिर मिक्स फ्यूल हो लाइक पेट्रोल या कुछ और, जिससे कि आपकी रेंज बढ़ाई जा सके। बट ये है कि मोर और लेस आपका ईवीज़ ही मतलब पुश जो है गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि अभी नई ईवी पॉलिसी भी अभी दिल्ली में भी जैसे कि लॉन्च हुई है, जिसमें कि सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। बट अगर मैं स्टार्ट करूँ तो भाई ईवी की क्या मतलब, अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो ईवी में रहता क्या है ना। ईवी में भाई ये है कि आपका दो मेन पार्ट रहते हैं। एक तो आपकी मोटर होती है ना, जो इंजन को पावर देती है, एंड बाकी जो अपनी रहती है वो है बैटरी पैक। ये दो ही मेन ऑप्शन जो रहते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं कोई भी ईवी व्हीकल है उसके। तो मोर और लेस इन्हीं दो के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है, और सबसे ज़्यादा बैटरी के ऊपर, क्योंकि रेंज जो डिसाइड होती है वो आपकी बैटरी से ही होती है। हालांकि ईवी भाई अभी से नहीं, इंडिया में मतलब काफ़ी टाइम से ईवी मतलब चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि अभी से आई हो। तो मोर और लेस वही है कि अब ये है कि थोड़ा उसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब बैटरियों की भी टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी बता रहे हैं कि सुधर रही है या अच्छी आ रही हैं, फास्ट चार्जिंग वगैरह से लेके। तो ये है। बट जैसे कि बाकी कंपोनेंट्स आईसी इंजन में होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में, ईवी में ऐसा नहीं होता। ईवी में मोटर होती है और बैटरी पैक होता है। अब बैटरी पैक के लिए भाई इंडिया को फ्यूचर रेडी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई हम जो इंपोर्ट करते हैं, मतलब बैटरी का जो रॉ मटेरियल या जो भी से रिलेटेड रहता है, वो हम मोस्ट प्रोबेबली जो है इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट से जिसमें है कि बैटरी की अभी भी कॉस्ट हाई है, मतलब पहले के मुकाबले में भी अगर आप बात करोगे तो, जिससे क्या होता है कि गाड़ी की जो ओवरऑल जो कीमत होती है वो कॉस्ट वो बढ़ जाती है ना।
तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, अगर इंडिया में ही सारी चीज़ें होने लगेंगी तो मतलब ये है कि आपकी मतलब सारी की सारी मतलब ये है कि आपकी वो होने लगेंगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो उससे ये है कि आपका प्राइस पॉइंट वगैरह जो है सब वो सही रहेगा और कम भी हो सकता है। तो एक ये पॉइंट है कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को पुश दे, बैटरी का जो भाई रिप्लेसमेंट से लेके जो भी है आपका रिपेयरिंग या जो भी है पूरा रिप्लेस करना, अगर मान लो कोई बैटरी पैक में दिक्कत आता है कुछ टाइम के बाद, तो फिर वो पहली बात तो कंपनियों को भाई अच्छी खासी वारंटी और वो देनी होंगी भाई, हालांकि दे रही हैं, मैंने सुना है कि 6-8 कई तो भाई इससे भी ज़्यादा दे रही है ना साल की। तो यही एक चैलेंज है कि बैटरियों का पूरा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जब तक रेडी नहीं होगा तो सभी जितने व्हीकल्स है उसको अच्छे से पुश नहीं किया जा सकता। मतलब ग्रोथ तो आएगी बट एक बोलते हैं ना रेवोल्यूशन जो है, ईवी रेवोल्यूशन, वो तभी आ पाएगा जब इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। तो यही है कि बैटरियों की भी भाई वही है, लिथियम आयन वाली तो भाई पता ही है कि लिथियम आयन वाली जो रहती हैं उनमें तो लिथियम ज़्यादा यूज़ होता है, बट और भी केमिस्ट्री जो है अलग अलग भाई वही है, इनोवेशन हो रही है। BYD जो चाइना की कंपनी है भाई वो इसमें सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ चाइना से ही बैटरियों का वो जखीरा बोल लूँ तो मैं वही है भाई वहाँ का, है ना। और अगर भाई पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो भाई बाकी पोल्यूशन का भी जो ईवी के बेनिफिट्स क्या है, चलो उस पर डिस्कस करते हैं। ईवी में ये होता है कि भाई आपके कोई पोल्यूशन नहीं रहता उसमें, मतलब जब रनिंग कॉस्ट भी अगर आप अपने घर पे उसको चार्ज करोगे तो कम रहती है ना पेट्रोल के मुकाबले, क्योंकि पेट्रोल का तो भाई वही है, डिपेंड करता है कि कैसी ग्लोबल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलता है वो। तो ये है मोरल है, और इसमें मेंटेनेंस भी इतनी नहीं रहती है ईवी के अंदर ना। तो गाइज इसी पे मैं शाम के ब्लॉग में और आगे कंटिन्यू करूँगा। हाय गाइज, गुड इवनिंग। सो गाइज शाम का टाइम हो गया भाई और अभी ऑफिस से निकला हूँ मैं जस्ट, और ये देखो अभी हल्का फुल्का जाम यहीं से स्टार्ट हो गया भाई। तो गाइस आज का जो टॉपिक था हमारा वो था भाई ईवी के ऊपर, है ना, कि 2035 आज से लगभग 10 साल बाद जो है ईवी गाड़ियों का और बाकी जो हैं आईसी गाड़ियों में क्या रहेगा, है ना, बैलेंस। क्या पूरी ईवी गाड़ियाँ टेक ओवर कर लेंगी या नहीं, या उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस और करंट कंडीशन क्या है ना। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि ईवी गाड़ियों का भाई अपना फ़ायदा भी है और कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो भाई उसका यही है कि अभी करंट जो टेक्नोलॉजी है भाई उसमें जो रेंज मिलती है हमें ईवी गाड़ी में वो 500 या 700 के बीच में मिलती है मैक्सिमम, जहाँ तक मैंने सुनी है। अगर और आ गया हो अपडेट तो बात अलग है, बट मोर और लेस इसी रेंज में मिलती है, ठीक है, रेंज हमें। उसके बाद फिर अगर आप कोई लंबी ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हो तो भाई क्या तो आपको फास्ट चार्जर अवेलेबल होना चाहिए जहाँ कहीं भी आप रुकोगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो फिर आपको ओवरनाइट या जो भी है मतलब अपना चार्ज गाड़ी लगा के छोड़नी पड़ेगी अगर वो नॉर्मल चार्जर हुआ तो। और मतलब कहने की बात ओवरऑल ये है कि अगर आप लंबी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसमें जितनी रेंज उसमें होगी उस रेंज के अंदर ही अगर आपका कोई स्टॉप है बीच में तो आपको वहाँ स्टे करके अच्छी खासी उसकी चार्जिंग करनी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कोई रैपिड या फास्ट चार्जर नहीं मिलता। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हाइब्रिड वाला सिस्टम भी है भाई, जो कि हाइब्रिड बताया जाता है कि गाड़ियों में भी चल रहा है, जिसमें कि आपको नॉट ओनली ईवी बट साथ में जैसे कि कोई फ्यूल अदर होगा, फ्यूल हो गया जैसे बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा रहेगा कि जिस वजह से कि आपको वो लाइक पेट्रोल या कोई ऐसा फ्यूल जो उसका रेंज बढ़ा दे, है ना, उसकी रेंज इंक्रीज कर दे। क्या तो वो फिर चलती हुई ईवी गाड़ी है उसको मतलब बैटरी को चार्ज करे, है ना, तो उसको प्योर हाइब्रिड और इसी तरह से कि सेमी हाइब्रिड और ये जो टर्म्स बनी हुई हैं, है ना। प्योर हाइब्रिड में तो भाई ये है कि वो अच्छी खासी प्योर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे रहेगी वो गाड़ी। सेमी हाइब्रिड में है कि उसमें थोड़ा बहुत जैसे कि हाइब्रिड सपोर्ट आपको मिलेगा, बट मोर और लेस वही है। क्या तो आप उसको आईसी इंजन का की तरह भी अगर उसमें जैसे
ड्यूल जैसे हम चलाते हैं आईसी इंजन में, तो रहता है ना उसमें भी कि यार हमें वो परफॉर्म करना होता है, जाने का भी आने का भी, कोई मतलब एज सच कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल पंप हर कुछ जो है रेंज के अंदर ही हमें मिल जाते हैं। बट अवेलेबिलिटी है मतलब काफ़ी है ना। बट ईवी के केस में ऐसी नहीं है। ईवी के केस में तो भाई आपको पहले एप्लीकेशन पे देखना होगा कि कहाँ चार्जिंग स्टेशन है भी या नहीं है। सबसे पहले तो उसकी खोज करो, और अगर मान लो आपने खोज कर भी ली, ठीक है, अगर आपने खोज कर भी ली तो हो सकता है कि वो काम ना कर रहा हो या सही से चल नहीं रहा हो, और भी तरह की दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, या फिर हाइब्रिड वाला ऑप्शन भी सही है। ये इसमें ये है कि आपके पास एक और ऑप्शन है अदर देन ईवी, प्योर हाइब्रिड में, जिससे कि आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और भाई फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट ये रहता है कि ईवी गाड़ी भाई कॉस्टली भी पड़ती है ना। वो बात अलग है कि उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ना, बट उसके बावजूद भी जो है कंपैरिजन में स्टार्टिंग में तो आपकी भाई अच्छा खासा पैसा लगेगा। और उसके बाद जाके फिर बैटरी लाइफ के ऊपर बात होती है कि बैटरी उसकी कितने टाइम तक चलेगी। तो वही है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस तो जैसे जैसे कम होती ही जाएगी, है ना, चाहे वो कोई भी बैटरी हो। जो फर्स्ट ईयर न्यू गाड़ी में होगी वो आपको वैसी कंडीशन में तो रहेगी नहीं, है ना, तो उसकी डिग्रेड होएगी। बट वो कितने टाइम तक चलेगी ये भी है, और उसकी रेंज उसी अकॉर्डिंग उसी परफॉर्मेंस पे चलेगी, है ना। तो एक ये दिक्कत रहती है कि उसमें रीसेल वैल्यू में उसके साथ थोड़ा मतलब है दिक्कत। और अभी मैंने शायद आज ही की न्यूज़ थी या अभी मैंने सुना है कि अब ये हाइड्रोजन हो गया या और फ्यूल ऑप्शन के रिगार्डिंग जो गाड़ियों की जो लाइफ है ना भाई, वो भी शायद अब एक कोई ना कोई डिसीजन उस पर लिया जा रहा है। उसमें वो डिसाइड करेंगे कि भाई जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर तो पेट्रोल की जो लाइफ है वो है आपकी 10 साल, ठीक है, और डीजल की पेट्रोल की है आपकी 15 साल और डीजल की है आपकी 10 साल, है ना। तो इसी तरह जो बाकी अपनी ईवी है इसके अंदर या और भी जो फ्यूल ऑप्शंस हैं उनकी भी भाई वो फिटनेस और ये सब डिसाइड करने की बातें चल रही। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैंने नहीं पढ़ा, बट हाँ इतना सुना है कि इसके ऊपर भी अगर कोई एक्शन होता है तो भाई वो भी फिर एक सही है, यूं नहीं की लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी भाई, मतलब तो बहुत से फैक्टर्स हैं यार। तो देखते हैं भाई क्या रूल आता है। बट मैंने जैसे आपको बताया कि रीसेल वैल्यू होगी या और भी ऑप्शन होंगे, तो कुछ पॉइंट रहते हैं ईवी में ना लोगों को। बट ये कि शहर के अंदर अगर आपको चलानी है तो भाई आपके लिए मस्त है, क्योंकि आपको घर में आके अपनी गाड़ी भैया चार्ज लगा सकते हो अपनी, ठीक है, वो सही पड़ती है, कॉस्टली नहीं पड़ती, क्योंकि बाहर का जो रैपिड चार्जर और ये होता है भाई उसका भी अच्छा खासा कॉस्ट बढ़ जाती है। सबसे अच्छी बचत तो तभी होगी सेविंग आपकी जब आप अपने घर का जो चार्जर लगा के नॉर्मल जो चार्जर उसका आता है गाड़ी के साथ उसमें आप लगाओ और उसी का ही यूज़ करो, मीन्स सिटी यूज़ के लिए या थोड़ा बहुत आसपास कहीं जाना हो उस वाले पर्पस के लिए तो सबसे बेस्ट है। उसमें काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल या डीजल की गाड़ियाँ भी जैसे कि पेट्रोल और कितना वो रहता है महंगा भाई, अब ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब तो उस चीज़ से बच सकते हैं। तो गाइस दोनों ही टेक्नोलॉजी के अपने अपने बेनिफिट हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। बट अगर आने वाले टाइम में ये दिक्कत सोल्व हो जाती है तो भाई ईवी एक अच्छा ऑप्शन है। पोल्यूशन भी बचता है, कोई नॉइज़ भी नहीं करती, साइलेंट होती हैं गाड़ियाँ, है ना, इसमें कोई वही है शोर शराबा नहीं रहता, अपना मेंटेनेंस भी नहीं है। बट हाँ एक चीज़ और भाई, इंडिया के अंदर भाई फ्लडिंग बहुत होती है, मतलब वाटर लॉगिंग, जहाँ पे बारिश होते ही और वो सब हो जाता है। तो उसमें ईवी गाड़ियों का भाई देखना पड़ेगा कि कितनी उसमें वो रहती है ना, क्योंकि उनकी बैटरी और यार उस चीज़ों का तो देखना है कि कहीं पानी वानी या कुछ से रिलेटेड हो गया तो भाई दिक्कत कर जाएगी, मोटर में कहीं लग गया तो उसका कितना डैमेज होगा वो तो भाई दोनों ही तरफ से है, पेट्रोल आईसी इंजन में भी रहती है उसकी। बट मोर कंपैरिजन जो है ईवी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मौसम के अकॉर्डिंग, बारिश के अकॉर्डिंग।
सो गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में ज़रा कमेंट करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को भी, टू स्टे कनेक्टेड। आने वाले टाइम में मैं और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के रिलेटेड ब्लॉग्स बनाऊंगा। सो गाइज आज के लिए ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अब।